किसी भी कंपनी में है ना, किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को फीडबैक दिया जाता है। जैसे मान लो अप्रेजल किया जाता है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है? परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली आपने मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो और आई बटन पे भी डाल दूंगा मैं, वहाँ पे भी आ जाएगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए मतलब किसी भी एम्प्लॉय को फीडबैक देने के लिए ऐसा कौन सा फीडबैक दे ताकि सब लोग सेटिस्फाई हो जाए उस फीडबैक से, कि उसके आसपास के जो मतलब कलीग वगैरह हैं, उसके पीयर्स हैं, सब कोई सेटिस्फाई हो उस फीडबैक से। तो ये ऐसी मतलब एक इशू रहता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आया गया, 360 डिग्री फीडबैक अप्रेजल या 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड बोल सकते हो इसे। ये लाया गया, ये कॉन्सेप्ट लाया गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड होता है, टेक्निक होती है, या टूल बोल लो, जो मर्जी बोल लो, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल इस तरीके से भी करा जा सकता है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है 360 डिग्री अप्रेजल होता क्या है। 360 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री का मतलब हो गया पूरा, मतलब ठीक है, पूरा। तो एक एम्प्लॉय के हर तरफ से, मतलब हर एक एजेस से फीडबैक लेने को बोलते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है? मतलब उसको एक बंदा फीडबैक नहीं देगा, उसका मैनेजर उसको रिव्यू नहीं करेगा, उसका मैनेजर भी करेगा, उसके कलीग्स भी करेंगे, उसके जो अंडर आते हैं लोग सबॉर्डिनेट्स वो भी करेंगे, कस्टमर से भी रिव्यू लिया जाएगा, क्लाइंट से भी और सप्लायर से भी, ठीक है? तो ये सारे अगर मिलके फीडबैक देंगे ना किसी एम्प्लॉय के बारे में, तो उसके फीडबैक के बेसिस पे जो डिसीजन लिया जाएगा वो आएगा 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर। और जो 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर फीडबैक दिया जाएगा ना, वो अनोनिमसली दिया जाएगा, मतलब एम्प्लॉय को नहीं पता रहेगा उसके बारे में, ठीक है? ये अनोनिमसली मतलब गुप्त होता है, ये जो फीडबैक वाला सिस्टम होता है 360 डिग्री फीडबैक के अंदर। मतलब ऐसा होगा ना, जैसे किसी एम्प्लॉय का फीडबैक ले रहे हैं हम, ठीक है? तो उसके कलीग से ले रहे हैं फीडबैक, या उसके पीयर्स से ले रहे हैं, जो उसके साथ काम करते हैं उनसे ले रहे हैं, तो उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है? एक बंदा होगा जो इवैल्यूएटर बोलते हैं जिसे, वो उनके फीडबैक ले लेगा और उसके बेसिस पे डिसीजन लेके एम्प्लॉय को उसको करेक्टिव फीडबैक दे देगा एम्प्लॉय को, कि हाँ भाई ये था आपके बारे में, एम्प्लॉय से ये पता चला है, ठीक है? बट ये नहीं बताएगा किसने क्या बताया। ओके, तो 360 डिग्री के अंदर यही होता है, हर तरीके से हर तरफ से फीडबैक आते हैं एम्प्लॉय के लिए। एक फीडबैक पे नहीं निर्भर रहा जाता है, हर तरफ से फीडबैक जो आते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन ले जाता है। डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये तो हो गया 360 डिग्री फीडबैक। क्या मतलब हुआ इसका, कि एक एम्प्लॉय का या किसी एम्प्लॉय का बोल लो या मैनेजर का बोल लो, किसी का भी हो सकता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली, ठीक है? कि परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए जो फीडबैक ले रहे हैं हम, वो बस एक मैनेजर से नहीं ले रहे हैं, वो हर तरीके से ले रहे हैं, हर तरफ से फीडबैक आ रहे हैं उसके लिए, उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं। और जो फीडबैक आ रहे हैं वो एनोनिमस होते हैं, ठीक है? वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। कंपनीज में क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रेजल यूज किए जाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रेजल में क्या होता था कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, उसका एक मैनेजर है, ठीक है? उसके ऊपर जो भी बंदा है वो उसके बारे में फीडबैक देगा, उसके टारगेट वगैरह देखेगा कि हाँ भाई टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, इसके गोल्स अचीव कर रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या करेगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा। वो ट्रेडिशनल अप्रोच में होता था। ये 360 में हर तरीके से फीडबैक लिए जा रहे हैं, बस एक वो बंदा नहीं है जो उसको फीडबैक देगा, हर तरफ से फीडबैक आएंगे एम्प्लॉय के लिए, ठीक है? लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता था, ट्रेडिशनल में है कि आपने कितना काम किया उसके बेसिस पे आपको फीडबैक मिल रहा है, ठीक है? मान लो आपने एक महीने में इतना काम किया, उसके बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है। लेकिन 360 डिग्री अप्रेजल में क्या होता है, 360 डिग्री अप्रेजल में होता है कि आप डेली बेसिस पे कैसा काम कर रहे हो, वो और लोग देख रहे हैं ना आपको डेली बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे वो आपको क्या करेंगे, फीडबैक देंगे। लेकिन क्या होता है ना, 360 डिग्री फीडबैक में आप जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो आपके गोल्स पे जो आप काम कर रहे हो ना, जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, उस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए कंपनीज में बस 360 डिग्री अप्रेजल नहीं यूज किया जाता है अप्रेजल के लिए, और भी ये मतलब ट्रेडिशनल जो है ना उसको मिला के यूज किया जाता है। मतलब ट्रेडिशनल और 360 डिग्री को दोनों को कंबाइन करके यूज किया जाता है कंपनीज में, ताकि मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस अप्रेजल हो पाए। ओके, और परफॉर्मेंस अप्रेजल यार मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में होता गया, अगर कोई नया मेरी वीडियो देख रहा होगा तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को देखना, उसकी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना, ठीक है? ताकि हम उस एम्प्लॉय के लिए डिसीजन ले पाए कि अगर उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत है या बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो भाई उसको प्रमोट वगैरह कर दो, ठीक है? तो इसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है एम्प्लॉयज का। तो ट्रेडिशनल और इसके बीच में आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि ट्रेडिशनल में क्या कौन सी तरीके से फीडबैक होते हैं और 360 में कौन सी तरीके से फीडबैक हो सकते हैं। और 360 डिग्री में कोई भी दे सकता है फीडबैक यार। देखो कौन कौन हो सकते हैं इसमें पार्टीज, मैनेजर हो सकता है, आपके जो डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं वो हो सकते हैं। डायरेक्ट रिपोर्ट जो होते हैं, जैसे मान लो मैं मैनेजर हूं, मेरे अंडर 5 बंदे आ रहे हैं, 6 बंदे आ रहे हैं, तो वो मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट्स हो गए, तो उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा, सबऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं उसे, ठीक है? आपके पीयर्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए जो आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं आपके साथ। ओके, तो ये तो इंटरनल हो गए सारे। एक्सटर्नली भी लिया जाता है। एक्सटर्नली कौन हो गए, कस्टमर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, और आपके सप्लायर्स हो गए, ठीक है? इनसे भी फीडबैक लिया जाता है आपके बारे में। जैसे मैं अमेजोन में काम करता हूँ मान लो,
तो मेरे लिए पता है कस्टमर भी फीडबैक देगा। अगर मैं कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा हूँ तभी मेरा मैनेजर मेरे पे नजर रखेगा कि हाँ भाई कस्टमर से इसको फीडबैक आया, कस्टमर ने इसके बारे में कमेंट दिया है। और फीडबैक जनरली किस वे में होते हैं? फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है क्या आपने क्या इसने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की, येस और नो, ये कितना एफिशिएंट था, 5 स्टार में से कितने स्टार आप देना चाहेंगे। तो यही होता है ना फीडबैक। 360 डिग्री में एक बंदा फीडबैक नहीं देता है, बहुत सारे बंदे फीडबैक देते हैं। अभी तक तो घुस गया होगा दिमाग में। नेक्स्ट आता है इसमें एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने के लिए थोड़ी सी नोटबुक को उठानी पड़ेगी। तो एडवांटेजेस ऑफ 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, सबसे पहला है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की मैनेजमेंट के लिए तो कर रहे हो। जो एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं उनको मैनेज करोगे ना, कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, उनके बारे में पता चल जाएगा कि कितना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने वो गोल्स को मीट कर रहे हैं। गोल्स को भी मान लो, या कैसा और लोग उनके बारे में सोचते हैं, तो एक तरह से उसकी परफॉर्मेंस ही पता चल रही है ना एम्प्लॉय की। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में काफी ज्यादा सहायक होता है ये 360 डिग्री अप्रेजल। सेकंड है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? अब जैसे मान लो मेरे को 10 बंदों ने फीडबैक दिए, मेरे मैनेजर भी थे उसमें, मेरे फ्रेंड्स भी थे, मेरे पीयर्स भी थे, कस्टमर्स भी थे, तो उसके बाद मैं अपनी डेवलपमेंट भी तो करूंगा ना, क्योंकि मैनेजर अब मेरे पास आएगा वो सारे फीडबैक का एक कंबाइंड वो लेके, समझ रहे हो, कंबाइंड एक फीडबैक लेके कि हाँ भाई ये है आपकी वीकनेस है, आपकी ये स्ट्रेंथ है। तो मैं भी तो अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा, मैं भी तो अपने वीकनेसेस पे काम करूंगा, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी होता है इसमें। थर्ड है ट्रेनिंग नीड्स। अब कोई भी कंपनी ये कर रही है ना 360 डिग्री अप्रेजल, तो उसको पता चल जाएगा किस एम्प्लॉय में क्या कमी है, कहाँ पे उसको ट्रेनिंग नीड्स की जरूरत है। तो उसके हिसाब से वो क्या करती है, ट्रेनिंग शेड्यूल करती है कि हाँ भाई देखेगी कि 10 एम्प्लॉयज को इन इन चीजों में वो लैग कर रहे हैं, तो उस चीज में उसकी ट्रेनिंग करवाएगी कंपनी। फोर्थ आ जाता है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द वर्क प्लेस। बिल्कुल सही बात है कि आपने जैसे मान लो मेरे मैनेजर ने मेरे को फीडबैक दे दिया, 360 डिग्री वाला नहीं है, जो ट्रेडिशनल वाला फीडबैक है, अप्रेजल है, वो है, मैंने मैनेजर ने मेरे को फीडबैक दे दिया। अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं भाई, अगर वो जेलस फील करते हो मेरे से, तो वो तो मैनेजर के पास पहुंच जाएंगे, सर आपने ऐसे कैसे इसको फीडबैक दे दिया, हम तो इसका काम देखते थे, ये तो इतना अच्छा काम करता नहीं था। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी वहां पे। अब मैनेजर क्या बोलेगा, किस बेसिस पे फीडबैक दिया है मैंने। इस वाले जो मेथड है ना, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है वर्क प्लेस में। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि सब कुछ ओपन रहता है, ओपन उतना भी नहीं रहता है, लेकिन सबके सेटिस्फैक्शन के अंडर में आता है ये। क्योंकि अगर मेरा कल को प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, तो कल को कोई बोलेगा नहीं मेरे को कि किसका की प्रमोशन कर दिया, कोई कंपनी पे सवाल नहीं उठा सकता है, क्योंकि कंपनी ने 360 डिग्री फीडबैक किया था और सबसे फीडबैक लेके ही मेरा प्रमोशन किया है। लास्ट आता है एडवांटेज इसका, पूल ऑफ नॉलेज। अब जो ये चीज कर रहा है, मान लो कंपनी में कोई एक बंदा ही तो होगा, या 2-3 बंदों की टीम होगी ना, जो 360 डिग्री अप्रेजल कर रही है पूरी कंपनी में, जो लेके आई कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करेंगे, क्वेश्चनर्स वगैरह बनाएंगे, फीडबैक लेंगे लोगों से। तो उसके लिए कितनी नॉलेज है, ठीक है, पूल ऑफ नॉलेज, उसको मतलब कितना सीखने को मिल रहा है इससे। तो ये भी एक एडवांटेज होता है इसका, क्योंकि हर एक कंपनी नहीं करती है, कुछ कुछ कंपनियां करती हैं। अब आ जाते हैं भाई डिसएडवांटेज पे। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं 360 डिग्री अप्रेजल के? सबसे पहला है डिसऑनेस्ट रिव्यू। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज को पता चल गया कि जो ये 360 डिग्री फीडबैक हो रहा है, ये किसी ना किसी मतलब एक्शन को लेने के लिए हो रहा है, कि कल को मान लो किसी प्रमोशन, कोई जॉब आने वाली है उसकी प्रमोशन के लिए हो रहा है, तो एम्प्लॉयज भाई किसी से मतलब वो नहीं करेंगे, किसी को अपने आगे नहीं जाने देंगे, तो वो डिसऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज को पता चल गया कि हाँ भाई परफॉर्मेंस के लिए है, तो वो बाकियों को कम नंबर दे सकते हैं उस चीज में। ठीक है, अगर उनसे फीडबैक मांगा जाएगा तो। और ऐसा ही हो सकता है अगर एम्प्लॉयज को पहले से पता चल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं रहता है। अगर मान लो मैं किसी एक बंदे से चिढ़ता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं क्यों उसको अच्छा फीडबैक दूंगा? अगर इवन आफ्टर ही इज वर्किंग फाइन, या इवन आफ्टर वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसको अच्छा फीडबैक क्यों दूंगा? क्योंकि मैं उससे जलता हूँ भाई, तो मैं उसको गंदा फीडबैक ही दूंगा। तो डिसऑनेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। और मेरा नाम थोड़ा ना आ रहा है, मैं तो अनोनिमस हूँ, मैं तो खुल के कुछ भी दे सकता हूँ, मैं तो 0 भी दे सकता हूँ उसको हर एक क्वेश्चन में। तो इसलिए तो यहाँ पे डिसऑनेस्ट होता है। सेकेंड आ गया एफिशिएंट बट स्लो। टाइम कंज्यूमिंग होता है 360 डिग्री अप्रेजल। इसमें भाई महीने लग जाते हैं, 3-4 महीने तो यूं खिंच जाते हैं इसके अंदर, हर एक स्टेप में टाइम लगता है। जैसे 360 डिग्री अप्रेजल आपने इन्वेंट किया, ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, तो उसमें 2-3 हफ्ते लगेंगे एम्प्लॉयज को बताने में कि हाँ भाई हम ऐसा कुछ लेके आने वाले हैं जिसमें आपको फीडबैक देने हैं। तो एम्प्लॉयज को समझाना पड़ेगा, फीडबैक देंगे, फिर फीडबैक रिकॉर्ड होंगे, फिर उस पर रिपोर्ट बनेगी, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड होता है फेवरेटिज्म कैन अफेक्ट द फीडबैक। अब मान लो कोई किसी का फेवरेट है बहुत ज्यादा, मतलब मान लो मेरा कोई सुपीरियर है और उसकी नजरों में मैं बहुत ज्यादा आ रखा हूं, तो वो और लोगों को अच्छा फीडबैक क्यों देगा? मेरे को ही अच्छा फीडबैक देगा ना। भले ही मेरी परफॉर्मेंस रद्दी हो, बिल्कुल मैं अपने गोल्स मीट नहीं कर रहा, मैं टाइम से ऑफिस नहीं आता, लेकिन मैं उसकी नजर में अच्छा हूँ, या वो मेरा कोई रिलेटिव है, मान लो मेरे से ऊपर वाला बंदा,
तो मेरे को अच्छा फीडबैक देगा ऑब्वियसली। ये किसी बेसिस पे नहीं है, अपने अपने बेसिस पे ही फीडबैक देना है कि आप उस एम्प्लॉय को कितना जानते हो। तो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा चमक रहा होगा ना, जो दिखता होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको अच्छे फीडबैक मिलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्क। फोर्थ आ जाता है यहाँ पे, यू कैन नॉट ट्रैक अनोनिमस फीडबैक। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 360 डिग्री फीडबैक होता है जो अनोनिमस होता है, वो पता नहीं लगता कि किसने किसको फीडबैक दिया। तो अगर मेरे को कोई गंदा फीडबैक दे रहा है और मतलब बहुत सारे अच्छे फीडबैक आए लेकिन एक ही बहुत ही ज्यादा गंदा फीडबैक आया, तो पक्की बात है वो बंदा मेरे से जलता होगा, क्योंकि बाकी सबने तो अच्छे फीडबैक दिया है ना मेरे को। तो मैं मैनेजर के पास जाऊंगा, या मैनेजर मैनेजर के पास मेरे को थोड़ा ना पता चलेगा क्या क्या फीडबैक दिया। तो जो इवैल्यूएट कर रहा होगा ना, वही देखेगा यार इसके पास तो सारे अच्छे फीडबैक आए हैं, एक गंदा फीडबैक कैसे आ गया। तो वो उस टाइम पे ट्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज अनोनिमस है, उस बंदे का नाम ही नहीं है वहां पे जिसने गंदा फीडबैक दिया है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत ज्यादा हद तक ये अनोनिमस होता है, किसी को पता नहीं चलता कि किसने क्या फीडबैक दिया है, इवन जो इवैल्यूएट कर रहा है उसको भी नहीं पता चलता है। ठीक है, अभी आ जाता है मेन इसकी प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस होती है 360 डिग्री अप्रेजल की, कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, अलग हो सकती है, लेकिन काफी ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही प्रोसेस को लिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं सेम ही होती है। फर्स्ट आ गया कम्युनिकेटिंग द 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप 360 डिग्री परफॉर्मेंस करने वाले हो, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता क्या है। भाई कम्युनिकेट करोगे ना ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, कल आपके पास क्वेश्चन आएगा ईमेल पे, या कल आपके पास एक लिंक आएगा, वहां पे जाके आपको फीडबैक देना है। ठीक है, तो ये चीज कम्युनिकेट करनी पड़ती है एम्प्लॉयज को। सेकंड आ गया सिलेक्शन ऑफ रेटर्स, कि कितने लोगों से आप फीडबैक लोगे, या रेटर्स बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था इंटरनल भी हो सकता है, मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स, आपके जो है डायरेक्ट रिपोर्ट्स हो सकते हैं, या एक्सटर्नल कस्टमर्स हो सकते हैं, या सप्लायर्स, ये सारे हो सकते हैं। तो उसमें से सेलेक्ट करोगे ना, सबसे तो लोगे नहीं ना, उसमें से सेलेक्ट, या सबसे भी ले सकते हो, वो थोड़ा है। तो उसमें से सेलेक्ट करोगे कि आप सबसे लेना है या कुछ लोगों से लेना है। सबसे लोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों से अगर काम चल जाता है तो कुछ लोगों से लेंगे। तो ये चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है, सेकेंड स्टेप में ये करते हैं हम। थर्ड आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्वे। अब सर्वे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अभी आपने समझ में आ गया कि किस किस से फीडबैक लेना है, तो अब उनको क्वेश्चनेयर्स दोगे। ठीक है, क्वेश्चनेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं कि एम्प्लॉय कितना एफिशिएंट है काम करने में, वहां पे कुछ येस और नो लिखा होगा कि है भी कि नहीं है, और येस है तो फिर वहां पे रेटिंग स्केल होगा कि 1 से 10 के बीच में उसको रेट करो। जैसे हम जब कॉलेज में रहते थे ना, तो हमारी फैकल्टी के लिए एक फीडबैक आता था, वो भी अनोनिमस ही होता था, सेम तरीके से होता था। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, वहां पे फिल करना पड़ता था, 1 to 5 तक नंबर होते थे, उसमें 3 न्यूट्रल होता था कि आपको कोई ओपिनियन नहीं है आपका उस टीचर के लिए। वहाँ पे टीचर्स के नाम लिखे रहते थे और कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये सारी चीजें, कितने पोलाइट हैं, कितना कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा है। तो उसके बेसिस पे हम उनको क्या करते थे, रेट करते थे। ऐसे ही एम्प्लॉयज को एक लिंक भेजा जाएगा, ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं कि एम्प्लॉयज को रोज सुबह, मतलब सुबह सुबह लॉग इन किया एम्प्लॉय ने, देखा यार ये तो लिंक आया किसी फीडबैक का, तो वहां पे जाके वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस फीडबैक को। तो ये ईमेल वाला जो वे होता है बहुत ईजी होता है, नहीं तो ऐसे पेपर बांटो सबको ले जाके, पेपर में ऐसे फिर उस पर गोला वोला लगवाओ, फिर लो, फिर पेपर को एक एक कंप्यूटर पे डालो, फिर उसको करो, तो बहुत टाइम लग जाता है उसके अंदर। तो ईमेल पे एक लिंक भेजते हैं, उसको कंपाइल करके फिर आराम से, थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने सर्वे। ठीक है, सर्वे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब उन्होंने भर दिया मान लो सर्वे, तो उसको सबमिट करना। मान लो पेपर वाला हमने किया था तो पेपर सबमिट लेना। ठीक है, तो इवेल्युएटर का काम होता है ये सारा, कि वो पेपर उनसे वापस लेगा, या जो ईमेल रिस्पॉन्सेज आए हैं वो रिस्पॉन्सेज देखेगा, किस बेसिस पे वो रिस्पॉन्सेज थे, उनको कंपाइल करेगा, एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में यही करता है वो, कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट। अब वो सारे उसने आंसर्स देख लिए, अब उन आंसर्स को मैच करेगा। और आंसर्स ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज के पास ही जाएंगे, मतलब आपके पास जैसे मेरा फीडबैक लिया जा रहा है, तो ये नहीं है कि बाकी स्टेक होल्डर्स के पास ही जाएंगे, जो मेरे से इन्वॉल्व है उनके पास ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरे पास भी आएगा सेल्फ असेसमेंट कि आप अपने आप को कितना जानते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, ताकि बाद में उस चीज को कंपेयर किया जा सके और फीडबैक के साथ। ठीक है, तो वो सारी चीजें करके फिफ्थ स्टेप में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय की एक अलग रिपोर्ट होगी बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज दे हैव रिसीव्ड। ठीक है, सिक्स्थ आ जाता है यहाँ पे, सिक्स्थ आ जाता है यहाँ पे फैसिलिटेशन ऑफ फीडबैक। अब क्या करेंगे, रिपोर्ट तो बना लिए, अब रिपोर्ट बना के भाई इवैल्यूएटर अपने पास रखेगा थोड़ा ना रिपोर्ट, वो क्या करेगा, रद्दी में थोड़ा ना डालेगा रिपोर्ट, तो वो क्या करेगा, फीडबैक देगा एम्प्लॉय को। अब ठीक है, अब यहाँ पे मेन काम आएगा कि जो फीडबैक देने वाला काम है, एक टीम मीटिंग बिठाई जाएगी भाई। ठीक है, आपका ये फीडबैक है, आपके लिए ये फीडबैक मिला है, और ये मतलब खुले में नहीं होता है ज्यादातर, ये 1-on-1 में ही होता है। मैनेजर के साथ आपका 1-on-1 होगा, या इवैल्यूएटर के साथ 1-on-1 होगा, या एचआर के साथ 1-on-1 होगा। तो उसमें आपको बताया जाएगा आपके फीडबैक के बारे में, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बेसिकली बताई जाएगी, और किस किस चीज पे आप काम कर सकते हो। सेवंथ होता है कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान।
अब ये तो नहीं है भाई उसको बता दिया और भूल गए, ठीक है, आपको समझ में आ गया आपका फीडबैक, ठीक है जाओ, ऐसा नहीं होता है। अब उसके लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर उसको गंदे रिव्यूज मिले हैं या कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं उस एम्प्लॉय में, तो उसके लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है कि उसको अगर किसी चीज़ की ट्रेनिंग की नीड है या बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीडबैक मिले हैं, तो उसका मतलब आगे देखा जाता है कि उसको नेक्स्ट पोजीशन के लिए उसको प्रमोट करना है या अलग लेवल पे भेजना है उसको, या क्या भी करना है, सैलरी बढ़ानी है, जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फीडबैक देने के बाद उसकी क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है। और डेवलपमेंट प्लान बनाने के बाद जो लास्ट आपका जो स्टेप आता है, 8th स्टेप जो होता है वो होता है री इवेल्युएशन। री इवेल्युएशन का मतलब हो गया कि आपने एक बार उनको डेवलपमेंट प्लान बना के उनको वहां पे भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब उसके बाद एक बार जब आप 360 डिग्री अप्रेजल कर रहे हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको करो बाकी टाइम भी, ठीक है। एक बार करके भूलना नहीं है उसको, क्या पता एम्प्लॉयज में और कुछ नीड्स निकल जाए ट्रेनिंग की, या और कोई फीडबैक मिले अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो बेसिकली, और एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो री इवेल्युएशन है ना, वहां पे खत्म होता है 360 डिग्री अप्रेजल। और खत्म क्या होता है, री इवेल्युएशन का मतलब उसको दोबारा से इवेल्युएट करो, अगर कोई कमी रह गई है तो दोबारा से उसको पूरा करो। तो खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, आई एम सो सॉरी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर नहीं भी पसंद आई है तो भी लाइक कर दो। लाइक ही तो करना, क्या दिक्कत है, कुछ तो मजा, कहीं ना कहीं तो मजा आया ही होगा, ठीक है। और प्लीज एक बात समझो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर नए आए हो चैनल पे, वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबा हुआ है तो उसको दबा देना। और बेल आइकन आपकी मर्जी है, प्रेस कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि सारी वीडियोस आपके रिलेटेड नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो आप जैसे मान लो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालता हूँ, लेकिन बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, वो भी ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन बना रहता है, लिख दो, पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।